हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे एफ ब्लॉक के और उनके कॉन्फ़िगरेशन से अपने को पता करना है कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो सबसे पहले एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी अगर देखोगे तुम 12th क्लास में, तो वहाँ पे हर एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन गिवन है अपने पास। तो जैसे अगर मैं सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आता है 4f1। आउटर मोस्ट शेल का लिख रहा हूँ, है ना, जो रिक्वायर्ड है उतना ही। तो 4f1 5d1 6s2। तो और सीरियम +4 का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो अपने पास यहाँ पे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। इसका मतलब अपने पास वो नोबल गैस, इसके पहले जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके बराबर इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, जेनॉन के बराबर, मतलब फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये कैसी स्पीशीज़ हो जाएगी, डायामैग्नेटिक स्पीशीज़ हो जाएगी। तो ये अपन ने सीरियम +4 का देखा। उसके अलावा अगर येट्रेबियम की बात करें, येट्रेबियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें, ठीक है, तो वाई बी के अंदर अपने पास देखने को मिलता है 4f14, देन अपने पास 6s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। हमें पूछा है कि नहीं YB+2 का बताओ, तो YB+2 के अंदर s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे पहले आउटर मोस्ट शेल के, उसके बाद 4f14 बचेगा। 4f14 मतलब ये भी फुलफिल्ड है तो ये भी स्पीशीज़ कैसी हो गई, डायामैग्नेटिक हो गई, ठीक है। उसके बाद अपन चले सीरियम+3। सीरियम+3 का कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो ऑलरेडी सीरियम का अपन ने लिखा हुआ है। तो सीरियम+3 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा अपने पास 4f1, क्योंकि +3 के लिए s और d से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो 4f1 अपने पास बच रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पीशीज़ कैसी हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। सीरियम के बाद अपने पास यूरोपियम गिवन है, तो एक बार यूरोपियम का भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7 देन 6s2। पर क्वेश्चन में यहाँ पे यूरोपियम +2 में ले जाना है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, तो यूरोपियम अगर +2 में ले जाओगे तो इसके पास बचेंगे 4f में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे भी। तो ये भी स्पीशीज़ कैसी हो गई, ये भी अपने पास हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये भी हो गया। देन आते हैं गैडोलीनियम +3 में। सबसे पहले जीडी का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं गैडोलीनियम का। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7 5d1 6s2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, गैडोलीनियम +3 में ले जाना है। तो +3 में आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 4f7 बचेगा, मतलब इसमें भी अनपेयर्ड रहेंगे, मतलब ये भी कैसी स्पीशीज़ हो गई, पैरामैग्नेटिक हो गई। देन अपने पास आता है यूरोपियम +3। तो अभी अभी यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, इसको +3 में ले जाना है। तो +3 में अगर मैं ले जाऊँ इसको, तो यहाँ पे बचेगा 4f6, मतलब यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट ऑप्शन में पीएम, प्रोमेथियम +3 में ले जाना है। तो सबसे पहले प्रोमेथियम का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4f5 6s2। अब प्रोमेथियम +3 में ले जाना है अपने को, +3 में अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे 3, तो ये बचने वाला है 4f4। 4f4 है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं हो पा रही है, मतलब ये भी कैसा है अपने पास, ये भी अपना पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया। फिर लास्ट में बात करें अपने पास सेमेरियम +3 की, तो पहले सेमेरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एसएम का कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 4f6 6s2। तो यहाँ पे सेमेरियम +3 में ले जाना है अपने को। सेमेरियम +3 में ले जाओगे तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद 4f5 बचेगा, जो कि अभी भी दिख रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब ये भी कैसी स्पीशीज़ है, पैरामैग्नेटिक। मतलब लास्ट की सारी स्पीशीज़ पैरामैग्नेटिक है, बस स्टार्टिंग में 2 ही डायमैग्नेटिक आ रही थी। तो अपना जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।